जिनेंद्र। कल हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे लेकिन अच्छे से पूरा नहीं हो पाया था, तो आज 20 मिनट प्रश्न उत्तर करते हैं और उसके बाद 20 मिनट हम लोग दूसरा अध्याय स्टार्ट कर देंगे। शुरू करें। कुमकुम दीदी से शुरू करते हैं। पुद्गल की कितनी पर्याय हैं? सूत्र संख्या 24। शब्द बंध सौक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोधोत वंतश्च। ये सब पुद्गल के पर्याय हैं, द्रव पर्याय। शब्द शब्द बंध सूक्ष्मता स्थूल दम छाया आतप उद्योत, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। दस पर्याय होती है। ये 10 पुद्गल के पर्याय परिणाम है। कौन कौन से? शब्द बंध सूक्ष्मता सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद अंधकार छाया आतप एवं उद्योत। आतप और उद्योत। अब आगे पूछते हैं। ये शैलेंद्र अंकल से पूछूं? कौन सा द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है? प्रश्न है, कौन सा द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है? जवाब 4 है। आकाश, जीव, धर्मास्तिकाय और काल। इन सब चारों में से कौन सा द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी आकाश द्रव्य है। आकाश है, जीव है, धर्मास्तिकाय है कि काल है? जी। मैंने पूछा कौन सा द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, तो इसका आंसर होगा धर्मास्तिकाय और जीव। कौन सा बताया आपने? काल तो एक प्रदेशी होता है और आकाश एक अखंड द्रव्य होने से अनंत प्रदेशी होता है। तो असंख्यात प्रदेशी में कौन आ गया? जीव आ गया और धर्मास्तिकाय आ गया। सही है। अब दूसरा सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, शैलेंद्र अंकल से। जीव आपस में एक दूसरे का उपकार कैसे करते हैं? उनको सुखी करके, उपकार का अर्थ मात्र निमित्त होना है, या फिर सेवा करके, या मृत्यु में निमित्त बन के? 4 ऑप्शन है। जीव आपस में एक दूसरे का उपकार कैसे करते हैं? उसका ऑप्शन ए, उपकार का अर्थ मात्र निमित्त होना है, सुखी करके, नेक्स्ट ऑप्शन सेवा करके, नेक्स्ट ऑप्शन मृत्यु में निमित्त बन के। निमित्त बन के। सूत्र निमित्त बन के। सुख दुख जीवित मरणो ग्रहाश्च। सुख दुख जीवन और मरण ये भी पुद्गलों के जीव के प्रति उपकार है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ उपकार का अर्थ मात्र निमित्त होना है और मृत्यु में निमित्त बनकर। बी और डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और सुखी करके या फिर सेवा करके इज द रॉन्ग आंसर। जी।
निमित्त बताया अब कुमकुम दीदी से, मैं आत्मा सत होने से डैश से युक्त हूँ। किससे युक्त हूँ? उत्पाद से या व्यय से या द्रव्य से या मूर्तत्व से? मैं एक आत्मा सत होने के कारण डैश से युक्त हूँ, और ऑप्शन है 4, उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य और मूर्तत्व। उत्पाद व्यय और द्रव्य। सूत्र संख्या 19 और 20। गंगवाल अंकल को ट्रांसफर करती हूँ ये सवाल में। मैं आत्मा सत होने से डैश से युक्त हूँ। डैश में क्या आएगा? उत्पाद आएगा, व्यय आएगा, द्रव्य आएगा या मूर्तत्व आएगा? सवाल है, मैं आत्मा सत होने से डैश से युक्त हूँ। 4 ऑप्शन। उत्पाद पहला ऑप्शन, व्यय दूसरा ऑप्शन, द्रव्य तीसरा ऑप्शन और मूर्तत्व चौथा ऑप्शन। क्या होगा इसका जवाब? आप म्यूट हो अंकल। सूत्र संख्या 29 और 30 से लिया है ये सवाल। 19 और 20। सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्त। मुझे आज किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। गंगवाल अंकल आप म्यूट हो, लाल है आपके म्यूट लगाया हुआ है। हाँ, अब आइए। मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, मेरा अभी हाँ। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। हम सोचे आप उस दिन की तरह 2 जन को लेकर के अलग से स्वाध्याय कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं। ये तीनों साथ में होंगे तभी सत लक्षण है ना दीदी? हाँ एकदम करेक्ट, सही जवाब। मैं आत्मा सत होने से उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त हूँ, ये हुआ उसका कंप्लीट आंसर। और मूर्तत्व ये नहीं आएगा। बिल्कुल सही जवाब। अब गंगवाल नहीं, इनसे शैलेंद्र अंकल से, उत्पाद व्यय और द्रव्य एक दूसरे के स्वभाव से विपरीत होने से एक साथ एक द्रव्य में नहीं पाए जा सकते। सही जवाब कि गलत जवाब? ये सही जवाब। सही कहाँ से है अंकल? इसमें क्या बोला? उत्पाद व्यय और द्रव्य एक दूसरे के स्वभाव से विपरीत होने से एक साथ एक द्रव्य में नहीं पाए जा सकते। ये द्रव्य तो एक ही होगा। ये गलत हाँ। जवाब है। अब आगे गंगवाल अंकल से, मुख्यता और गौण्यता रूपी स्याद्वाद से द्रव्य की सिद्धि होती है। मुख्यता और गौणता रूपी स्याद्वाद से द्रव्य की सिद्धि होती है, सही या गलत? सही। अर्पिता अर्पिता नर्पिता। सही सही, एकदम वो वाला जो है सूत्र जो पढ़ा था, अर्पिता नर्पिता, ये वाला। ये सूत्र जो है, हाँ मैंने विशुद्ध सागर जी के प्रवचन में भिंड में सुना। अच्छा, तब से पक्का दिमाग में बैठा हुआ है। अर्पिता नर्पिता सिद्ध है। मुख्यता एवं गौणता की अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी मालूम होने वाले 2 धर्मों की सिद्धि होती है। भिंड में अब उनका बिहार हो गया ना, गणाचार्य विराग सागर जी का भिंड की तरह बिहार हो गया। कल विराग सागर जी और प्रमुख सागर जी दोनों साथ में थे कुलेरा में परसों। अच्छा, बहुत उनका बढ़िया। मिलन हुआ विराग सागर जी और प्रमुख सागर जी का। बहुत अच्छा। उनके संग में कितने लोग थे प्रमुख सागर जी के?
वो तो मतलब मुनि एक ही है और एक अलग जी है और 4 माता जी है। अच्छा, और यहाँ तो 50-56 का, इनका 55-56 का है। यहाँ बहुत बड़ा कुंभ है। इनके यहाँ संघ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है इनका। हम्म। कितने बूढ़े बूढ़े महाराज जी है इस संघ में, सब जिनका जिनको अपनी वृद्धावस्था में कल्याण करना है, ये सबको मौका देते हैं। एकदम वृद्ध वृद्ध साधु है इनके संग में कई तो, जो एकदम बुढ़ापे में दीक्षा लिए हैं और उन्होंने दी है दीक्षा। यहाँ तो बेलगछिया में चातुर्मास हुआ था। सुनील सागर जी भी सबको देते हैं दीक्षा। हाँ, तो जो बड़ा संघ है ना, उसमें एक आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी का ही है, जो सिर्फ प्राय करके उनके संग में बाल ब्रह्मचारी है। वो शादी वादी, हाँ उनके संग विष्णु में सब यंग यंग ब्रह्मचारी है। शादी वादी बिना किए पहले ही वैराग्य जिनको हो जाता है, उनको ये पहले मौका देते हैं। हाँ बराबर। विश्व सागर जी महाराज में के संग में भी वैसे ही है। हाँ, बहुत सारे शिक्षित लोग हैं वहाँ। यहाँ पे भी शिक्षित है, और मजे की बात ये, सब अपने क्वालिफिकेशन छुपा लेते हैं, कोई नहीं बताते। हाँ, तो कोई नहीं अपने बताता। साधु तो ज्यादा करके सब बहुत शिक्षित ही हैं। जब आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी के संग में पूछते हैं ना, महाराज जी आप तो ऐसा ऐसा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, तो कुछ नहीं बोलते, कुछ जवाब नहीं देते, चुप रहते हैं। बहुत शिक्षित, बहुत शिक्षित। और आज के दिन उन्होंने एक दीक्षा दी थी ना, जिसमें 24 का ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, ये सारे नाम रख करके विद्यासागर जी ने ऐसे दीक्षा दी थी सब गुरुवर को, और उनको 24 भगवान का ऐसे सबका नाम रखा था। गंगवाल अंकल से, अवगाहन से निमित्त होना किस द्रव्य का कार्य है? जीव या धर्मास्तिकाय या आकाश या काल? अवगाहन आकाश। से, हाँ आकाश, अवगान देना काम आकाश का। बिल्कुल सही, आकाश का। सूत्र संख्या 18। अब कुमकुम दीदी से, काल द्रव्य डैश है? बहुप्रदेशी, परिवर्तन में निमित्त, अनंत समय वाला, या काल का स्वरूप अनुरूप होने से स्कंद को प्राप्त होने वाला। काल द्रव्य डैश है, क्या है? डैश में क्या होगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उसमें पहला है बहुप्रदेशी, दूसरा है परिवर्तन में निमित्त, तीसरा है अनंत समय वाला, चौथा है काल का स्वरूप अनुरूप होने अनंत से। समय वाला, अनंत समय वाला। अनंत समय वाला सही बताया आपने, और एक सही है, इसमें से 2 सही है। परिवर्तन के लिए ये द्रव में रहने वाला और गुण रहित है। परिवर्तन में निमित्त, परिवर्तन में निमित्त और अनंत समय वाला, बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। सूत्र संख्या 22 और 40 में है इसका वर्णन। ये शैलेंद्र अंकल से, डैश पुद्गल द्रव्य है? डैश पुद्गल द्रव्य है, कौन सा? नीला आकाश, दिव्य ध्वनि, गर्म मौसम, ठंडी छाव। फिर से एक बार बोलना। 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा पुद्गल द्रव्य है? नीला आकाश, ये नहीं है। दूसरा दिव्य ध्वनि, तीसरा गर्म मौसम, चौथा ठंडी छाव। पहला छोड़ के बाकी तीनों। नीला आकाश। सूत्र संख्या 24 से लिया गया है नीला आकाश सही जवाब, लेकिन इसके संग और भी आंसर होगा। 10 चीज से आप उसको देखो। पहले आप ये वाला देखो, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, इन सबसे तो आप करोगे। अंधकार, छाया, आतप, उद्योत, वे पुद्गल क्या होते हैं? वे शब्द वाले होते हैं, बंध वाले होते हैं। दिव्य ध्वनि में क्या है? शब्द है ना। नीला आकाश, दिव्य ध्वनि, गर्म मौसम, गर्म ठंडा, सब में सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, आतप एवं उद्योत, ठंडी छांव, तो ये चारों ही सही जवाब है। जब हमें 4 ऑप्शन दिया जाता है तो हम सोचते कोई सा भी एक सही होगा, चारों सही है ये सोचते नहीं है। हाँ, यही
पुद्गल द्रव्य है तो फिर नीला आकाश भी पुद्गल द्रव्य है, दिव्य ध्वनि भी पुद्गल द्रव्य है, गर्म मौसम भी, ठंडी छांव भी, ये सारे पुद्गल द्रव्य में आ गए। सूत्र संख्या 24 अच्छे से समझेंगे। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमह, छाया, तप, उद्योत, सब कुछ आ गया इसमें। अब कुमकुम दीदी से, पुद्गल डैश प्रदेशी है, एक प्रदेशी है कि संख्यात प्रदेशी है कि असंख्यात प्रदेशी है कि अनंत प्रदेशी है? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। हाँ, इसमें ये सभी ऑप्शन सही है। सूत्र संख्या 33 से 37 के बीच में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पुद्गल एक से लेके एक, संख्यात, असंख्यात, अनंत। 33 वाले में स्निग्ध, रुक्षत्वाद, बंध, उसके बाद न जगन्य गुणानाम, गुण साम्य सदृशानाम, दयाधिकानी। हाँ, तो ये सारे सारे आ गए इसमें। वो वाला सूत्र है दीदी, संख्ययाश्च पुद्गलानाम, वो हाँ, सूत्र है। हाँ, संख्ययाश्च पुद्गलानाम। हाँ, चारों ऑप्शन है आपके, चारों ऑप्शन इसमें आ गए। चारों ऑप्शन जी, सही जी। हो गए इसके लिए। बिल्कुल। यही होता है। अभी क्या रेट चल रहा है? अच्छा, फिर मैं ठीक है देखिए। अब मैं 2 ऑप्शन बोलूंगी, उसमें से कोई सही है कोई गलत है। विजय आंटी से पूछती हूँ। पहला ऑप्शन, द्रव्य का अर्थ द्रव्य की संख्या है तथा द्रव्य का अर्थ द्रव्य के प्रदेशों की संख्या है, तब इनमें से कौन कौन से समीकरण सही होंगे? पहले मैंने ये बता दिया कि द्रव्य का जो अर्थ है वो द्रव्य की संख्या है एवं द्रव्य का अर्थ द्रव्य के प्रदेशों की संख्या है। अब यदि ऐसा मान लेते हैं तो कौन कौन सा समीकरण सही होगा? जीव बड़ा होता है आकाश से, पहला ऑप्शन। जीव बड़ा है, जीव इज ग्रेटर देन आकाश। दूसरा ऑप्शन, जीव इज लेसर देन पुद्गल, जीव पुद्गल से छोटा होता है। तीसरा ऑप्शन, जीव बराबर धर्मास्तिकाय बराबर अधर्मास्तिकाय तीनों बराबर है। चौथा ऑप्शन, लोकाकाश इज इक्वल टू काल, लोकाकाश और काल दोनों बराबर होते हैं। फिर से बोलूं? दीदी, फिर से बोलूं? हाँ बोलिए दीदी, हाँ बोलिए बोलिए। द्रव्य का अर्थ द्रव्य की संख्या है। द्रव्य का अर्थ क्या है? द्रव्य की संख्या। एवं द्रव्य का अर्थ द्रव्य के प्रदेशों की संख्या है। अब यदि ये सही मान लेते हैं तो नीचे वाले समीकरण में क्या सही है? पहला समीकरण में आया जीव बड़ा होता है आकाश से, ये गलत है दीदी। हाँ ये गलत है, ठीक है। हाँ जी। अब दूसरा ऑप्शन, जीव छोटा होता है पुद्गल से जीव, छोटा ये होता भी गलत है। पुद्गल से जीव छोटा होता है, ये भी गलत है। ये भी गलत है दीदी। ऑप्शन सी है, जीव धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय तीनों बराबर होते हैं। जी जी, ये तीनों असंख्यात ये भी प्रदेश गलत है, है। ये तो बराबर ही है। अच्छा, और चौथा ऑप्शन है, लोकाकाश काल के बराबर होता है। नहीं, ये सही काल है। द्रव्य की संख्या है दीदी, काल द्रव्य की संख्या है असंख्यात, इसलिए अगर संख्या की अपेक्षा से देखो तो लोकाकाश के बराबर है, क्योंकि एक एक काल का ये है ना परमाणु, वो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है दीदी। अब इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है। जीव बड़ा होता है आकाश से, ये गलत है, बाकी यही तीनों गलत है, सही हाँ है। यही गलत है, हाँ बाकी सब सही है। आकाश के प्रदेश और जीवों की संख्या यद्यपि दोनों अनंत है, क्या कहा? आकाश के प्रदेश और जीवों की संख्या यद्यपि दोनों अनंत है, तथापि आकाश के प्रदेश जीवों की संख्या से कहीं ज्यादा है, इसीलिए जीव बड़ा है आकाश से, गलत हो गया। अब जीव क्या होते हैं? अनंत। पुद्गल क्या होते हैं? जीव के अनंत गुना। जीव अनंत हुए और पुद्गल जीव के अनंत गुना हो गए, तो जीव बड़ा है आकाश से, ही गलत हो गया। अब आकाश के प्रदेश पुद्गल के अनंत गुना है
और 3 काल के समय आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे हैं। इन 3 काल के समयों में भी अनंत गुणे मुझ आत्मा में गुण। तो क्या हो गया, जीव छोटा होता है उद्गल से, ये सही हो गया। जीव धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय तीनों इक्वल है, ये सही हो गया। लोकाकाश बराबर काल, ये भी सही हो गया। जीव बड़ा है आकाश से, ये गलत हो गया। अब एक्चुअली हम लोगों का आज का यही था कि इतना ही क्वेश्चन आंसर लेंगे। कल हम लोगों ने थोड़ा आधा ही क्वेश्चन आंसर लिया था, इसीलिए आज कर लिया। अब छठा अध्याय की तरफ बढ़े और क्वेश्चन आंसर ले। क्या करें? अभी 20 मिनट है, अभी 20 मिनट से छठा अध्याय। छठा अध्याय ले लेते हैं अपन। हाँ, क्योंकि ये पुद्गल और जीव अजीब ये अपने लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, कौन किससे बड़ा होता है छोटा होता है। छठा अध्याय में तत्वार सूत्र के 5वां अध्याय में अजीब पदार्थ का हमने व्याख्यान किया। अब अजीब पदार्थ के बाद आश्रय तत्व को आश्रय पदार्थ बनाकर व्याख्यान करना चाहिए। आश्रय में निमित्त क्या है? ये छठा अध्याय बहुत ही छठा हुआ है। क्यों? विजय आंटी बोलती है, मुनि महाराज ऐसे बोलते हैं पढ़ाने के पहले, छठवां अध्याय बड़ा छठा हुआ है, आश्रय से कोई नहीं बच सकता, सभी को आश्रय हमेशा निरंतर होते रहता है। तो कभी कभी हम क्लास अटेंड करते हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम अशुभ आश्रय से बच गए और हम शुभ की व्याख्यान कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उतने समय में हम अशुभ आश्रय से तो बच गए। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम आधी घंटा 40 मिनट का जब क्लास कर रहे हैं तो चारों प्रकार का आहार का त्याग करके बैठ जाएं कि हमको इस समय कुछ आहारचर्या कुछ नहीं करनी, सिर्फ हमें स्वाध्याय ही करना है, पढ़ना है, समझना है और गुनना है, बस। तो हम शुरू करते हैं आश्रव। आश्रव का नाम लेने से डर लग जाता है कि इसे कैसे रोके, ये तो निरंतर इसका मीटर चालू है रुकता ही नहीं है। तो गंगवाल अंकल शुरू करिए सूत्र का उच्चारण 1 नंबर का। पहला सूत्र है काय वांग मन कर्म योगा। काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। योग ऐसे कहा भी जाता है कि 3 होते हैं, मन, वचन, काय। मन से मतलब अपने लोग दिल से उसको मना रहे हैं कि कभी कभी हम भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं तो नमो त्रियोग समाल के, तीनों योग को समाल करके, कौन कौन से तीनों योग? मन, वचन, काय। मतलब भगवान मेरी आत्मा से, मन से भी मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, वचन से मतलब बोल भी रहा हूँ, और काया से भी हाथ जोड़ रहा हूँ। तो तीनों योग से, तो काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ के आगे चलना है, क्योंकि हमारे जीवन में क्या होता है, हम लोग बहुत बार बैठे बैठे पापाश्रव कर लेते हैं। किसी ने कुछ गलत काम किया और हम लोग उसका मन से समर्थन कर दिए, हमारे कुछ आया तो नहीं, बट पापाश्रव हम बांध लिए। तो हम जब कभी भी पिक्चर भी देखते हैं, टीवी में कोई प्रोग्राम भी देखते हैं, तो कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, हिंसा हो रही है, तो हमें किसी एक पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारे कर्मों का आश्रव शुरू हो जाता है उस हिंसा भाव से। तो मन से पता नहीं मन कितना जल्दी किसी भी के संग जुड़ जाता है, इसीलिए हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। मन बहुत तीव्र गति से भागता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस समय हमारा मन इतनी तीव्र गति से दूसरी चीजों की ओर भाग जाता है जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी तो जब आचार्य गुरुवर लोगों का प्रवचन सुनते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड का होता है, बहुत ज्यादा काम की बातें होती है जो हमारे समझ में नहीं आती, तब तो हमारा मन किस स्पीड से भागता है उसकी कल्पना ही नहीं 2 नंबर का सूत्र। हाँ अंकल, 2 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे गंगवाल अंकल। स आश्रव, वह योग ही आश्रव है। आश्रव क्या है? मन, वचन और काय से हम जिस भी चीजों को बांध लिए हैं, मन से या वचन से या काय से, वह योग ही, वह योग मतलब कौन सा? वो 3 योगों के द्वारा ही हमारे आश्रव बनता है।
अगला सूत्र, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ योग से पुण्य का एवं अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। यहाँ तक बहुत आसान है। पहले मन वचन काय 3 योग होते हैं और वे तीनों योगों से आश्रय होता है। और आश्रय कैसा होता है? शुभ भी और अशुभ भी। शुभ योग से पुण्य का एवं अशुभ योग से पाप का। तो योग कौन करता है? भगवान नहीं करते। सब कोई बोलते हे भगवान तुमने मेरे संग ऐसा क्यों कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते। भगवान को ये छोटे मोटे चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग खुद अपने योग से, मन से, वचन से, काय से अपने कर्म को बांधते हैं, शुभ या अशुभ, और फिर उसका आश्रय करते हैं और फिर उसको रोते रोते भोगते रहते हैं बैठ करके। हिंसादिक जो 5 पाप है अपने मन वचन काय को हमें लगाना चाहिए। इन सब चीजों को कैसे क्या पाप कर्म का आश्रय होता है, कौन कौन से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब अशुभ है। तभी तो जब अणुव्रत लेते, महाव्रत नहीं ले सकते, तो इन सबको सबसे पहले बोला जाता है। हिंसा, अहिंसा व्रत बोलते महावीर भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, जब से जैन धर्म है तब से यही चला आ रहा है। हिंसा करने को कोई नहीं कहता, सभी अहिंसा को परमो धर्म कहते हैं। तो अहिंसा जो जीव मान लेता है ना, तो अहिंसा के संग बहुत सारा कुछ अपने आप चला जाता है और हिंसा के संग बहुत कुछ अपने आप चला आता है। तो ये तीनों सूत्र बहुत इजी है, सिंपल है, और इसका चिंतन करेंगे आप सब बैठ करके। काय वांग मन कर्म योग, पहले वाला कि काय से, मन से, वचन से, इन सब से योग कहते हैं। और स आश्रव, इन सब से आश्रय होता है। शुभ पुण्यास्य शुभ पापस्य, शुभ और अशुभ दोनों। ये तीनों तक अपना क्लियर है। अब चौथा नंबर, इस शुभ एवं अशुभ योग से जो आश्रय होते हैं वे सभी संसारी जीवों के समान होते हैं या कोई विशेषता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। स कषायः कषाययो सांपरायिकेर्यो पत्रयो। कषाय सहित और कषाय रहित आत्मा का योग। कषाय के साथ मतलब सहित और कषाय के बिना मतलब रहित। कषाय के सहित और कषाय रहित आत्मा का योग क्रम से सांप्रदायिक और इर्यापत क्रम के आश्रय रूप होता है। कषाय सहित के सांप्रदायिक एवं कषाय रहित के इर्यापत क्रम का आश्रय होता है। किसके कौन से कर्म का आश्रय होता है? कषाय सहित जो होता है उसके सांप्रदायिक, अपने लोग बोलते हैं ना सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, पढ़े हैं ना। सांप्राय किसको बोलते हैं? कसाय को। तो इसमें क्या कहा? कसाय सहित के सांप्रायिक एवं कसाय रहित की, जिनकी कसाय नहीं होता, वह इर्यापत कर्म का आश्रय होता है। इस प्रकार आश्रय कर्म के 2 भेद, जिनके कसाय है वह सकसाय और जिनके कसाय नहीं है वह अकसाय जीव है। मिथ्या दृष्टि आदि कसाय सहित जीव के सांप्रायिक कर्म का आश्रय होता है। उपशांत कसाय और कसाय रहित जीव के, जिनके उपशांत कषाय और कषाय रहित है, कषाय है नहीं, उनके इर्यापत कर्म का आश्रय होता है। जैसे वट वृक्ष का रस चिकने चिपकने गुण होने के कारण कषाय कहलाता है, वैसे ही आत्मा के कषाय परिणाम कर्मों के बंध चिपकने का कारण होने से कषाय कहलाते हैं। अब आगे का 5वां सूत्र, इंद्रिय कषायव्रत क्रिया पंच चतुपंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाय अव्रत एवं क्रिया, ये क्रम से 5, 4, 5 एवं 25 पूर्वाश्रव अर्थात सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। किसके भेद है? सांप्रायिक आश्रव के। क्या भेद है? इंद्रिय, इंद्रिया कितनी होती है? 5। कषाय कितनी होती है? कुमकुम दीदी कषाय कितनी होती है? 25 दीदी। नहीं, जो इसमें अभी जो ब्रेकअप कर, अभी जो हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं ना, इंद्री, कषाय, अव्रत एवं क्रिया, अच्छा ये ये क्रम। 4 हाँ, तो इंद्रिया कितनी है? 5। कषाय कितनी है?
4, अव्रत लिया। कितने हैं? 5 और एवं क्रिया 25। हाँ, ये 25 क्रिया ली, ठीक है। पूर्वाश्रव अर्थात सांप्रायिक आश्रव के भेद है। आश्रव 2 बता दिया, एक सांप्रायिक बता दिया और दूसरा इर्यापद बता दिया। तो अब सांप्रायिक के लिए ये सब 5 इंद्रिया, 4 कसाय, 5 अव्रत एवं 25 क्रियाएं, ये सब सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। इसके अंदर बहुत सुंदर दिया हुआ था कि 25 क्रियाएं कौन कौन सी है। तो वो 25 क्रियाएं सबको नहीं पता, 5 इंद्रिय सबको पता है, 4 कसाय सबको पता है कौन कौन सी क्या होती है, लेकिन 25 क्रियाएं जैसे सम्यक वर्धनी क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया, इर्यापद क्रिया, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़े थे उस बार। प्रादोषिक क्रिया, कायिकी क्रिया, आदि करने की क्रिया, पारितापिकी क्रिया, प्राणातिपातिकी क्रिया, दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, प्रात्ययिकी क्रिया, समन्तानुपात क्रिया, अनाभोग क्रिया, स्वहस्त क्रिया, निसर्ग क्रिया, विदारण क्रिया, आज्ञा व्यापादिकी क्रिया, अनाकांक्षया क्रिया, प्रारंभ क्रिया, पारिगृही क्रिया, माया क्रिया, मिथ्या दर्शन क्रिया और अप्रत्याख्यान क्रिया। ये 25 क्रियाएं शरीरावयवों की सकम अवस्थाएं हैं। तो ये सारी इसमें आ गई, ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब आगे 6 नंबर का सूत्र अंकल पढ़ेंगे। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्यस्त विशेषः। इसमें तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण एवं शक्ति विशेष से उस आश्रम में विशेषता होती है। बाह्य और अभ्यंतर हेतु की उद्दीपना के कारण जो आवेग युक्त परिणाम होता है वह तीव्र भाव होता है। उससे उल्टा, तीव्र का उल्टा मंद है, तेज का उल्टा स्लो होता है, फास्ट का उल्टा स्लो होता है। इस प्राणी को मैं मारूंगा, इस प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। इसके विपरीत अज्ञात से मारना अज्ञात भाव है। जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं वह अधिकरण है, और जहां अधिकरण से द्रव्य का ग्रहण किया गया है, द्रव्य की अपनी शक्ति विशेष वीर्य है। तो तीव्र भाव होते हैं, कभी आपके भाव बहुत तीव्र होते हैं, कभी मंद होते हैं। ज्ञात मतलब जान करके, अज्ञात मतलब अनजान में। अधिकरण एवं शक्ति विशेष इस आश्रम में है। मतलब आप अनजाने में कुछ पाप किए ना, तो उसका फल जान करके किए गए पाप से कम होता है। लेकिन जब हम जान गए ना कि ये पाप है और फिर भी किए जा रहे हैं, तो उसका आश्रम बहुत ज्यादा होता है। अब आप लोग जितना जितना ज्यादा जानोगे ना, के बाद कुछ गलत करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। अब विजय आंटी आप पढ़ेंगे 7 नंबर। जी जी। अधिकरणम जीवा जीवाः, अधिकरणम जीवा जीवाः। तो इसमें जो अधिकरण है, तो अधिकरण जीव और अजीव रूप है। अधिकरण जो आश्रव का कारण बताया, वह जीव और अजीव 2 प्रकार का है। अधिकरण हिंसादि उपकरण भाव है। इसमें हिंसादिक भाव तो जीव अधिकरण है, किंतु हिंसा के उपकरण अजीव अधिकरण है। मतलब हम प्लानिंग कर लिए कि उस व्यक्ति का मर्डर करेंगे, तो मर्डर करने के लिए क्या चीज से करेंगे? गन से करेंगे, तलवार से करेंगे, छुरी से करेंगे, तो उपकरण चाहिए ना हमें। तो अधिकरण हिंसादि उपकरण भाव है। इसमें हिंसादिक भाव तो जीव अधिकरण है, किंतु हिंसा के उपकरण जो है वह अजीव अधिकरण। 8 नंबर का सूत्र आंटी। 8 नंबर के सूत्र में जीवाधिकरण के भेद बता रहे हैं। आद्यम समरंभ समारंभ योग कृतकारितानुमत्त कषाय विशेष स्त्री स्त्री चतुश्चैकशः। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत्त कषाय विशेष स्त्री 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 चतुश्चैकशः। पहला जीव अधिकरण तंबरम संभारम आरंभ के भेद से 3 प्रकार का, योगों के भेद से 3 प्रकार का, कृत कारित और अनुमत के भेद से 3 प्रकार का,
तथा कसायों के भेद से 4 प्रकार का होता हुआ परस्पर एक एक के भंग रूप भेद करने मिलाने पर 108 प्रकार का होता है। हम लोग जो माला जपते हैं ना, उसमें 108 मणि क्यों होता है? 108, 105 क्यों नहीं होता, 101 क्यों नहीं होता, 109 क्यों नहीं होता, 108 ही क्यों होता है? तो संभरम, संभारम और आरंभ के 3 इंटू योग के 3 इंटू कृत कार्य अनुमत के 3 इंटू 4 कसाय को परस्पर में गुना करने से जीव अधिकरण के 108 भेद हो जाते हैं। कैसे 108 आया? आप मल्टीप्लाई करोगे, किसको किससे करोगे? सबसे पहले संभरम, संभारम और आरंभ के 3 ले लेते हैं। संभरम क्या है? प्रमादी जीव का प्राणी की हिंसा आदि कार्य में प्रयत्नशील होना संभरम है। साधनों को जुटाना, हम लोग जो चीज की प्लानिंग कर लिया, अब उसके लिए उसको सब चीज उसको जुगाड़ेंगे ना कि हाँ भाई लॉकडाउन होने वाला है तो हम सारे जितने भी ग्रोसरी है 2 महीने के 3 महीने के भर के रख लेते हैं। साधनों को जुटाना, कार्य करने लगना। अब हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर दिए, पहले हम लोग प्लानिंग किए, प्लानिंग करके उसके सामान इकट्ठा किए और अब कार्य करना आरंभ कर दिए। तो संभरम, संभारम, आरंभ। संभरम मतलब कार्य में प्रयत्नशील होना, संभारम मतलब साधनों को जुटा लेना और आरंभ मतलब उसको स्टार्ट कर देना। मन वचन काय, ये 3 योग है। ये तो अपने लोग शुरुआत का पहला सूत्र इसी से किए थे, मन वचन काय से। तो ये 8 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें कितना अच्छा है, संभरम, संभारम, आरंभ 3 पढ़ लिए, योग के 3 पढ़ लिए। कृत कारित अनुमोदना का क्या हुआ कि कृत माने करना, कारित माने करवाना और अनुमोदना मतलब करने वाले की तारीफ करना। मैं तो शिखर जी जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ, कृत हुआ। कारित, मैं अपने संग संग मैं एक बार तो मैं चली गई, दूसरी बार मैं नहीं जा पाई तो मैं किसी और को भेज दी कि तुम मेरे बदले में शिखर जी चले जाओ, करवा लिया उससे अपना काम वहां पे। और अनुमत, मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है 3rd नंबर की, वो मेरे संग गई भी नहीं लेकिन उसकी अनुमोदना कर दी। बहुत अच्छा काम है, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, वहां गए, दर्शन किए, पहाड़ी पे चढ़े। तो कृत कारित अनुमत, ये इसका 3 हो गया। और 4 कसाय, 4 कसाय के ऊपर तो हमको कंट्रोल करने में पूरा जीवन लग जाता है। क्रोध मान माया लोग, पता नहीं कौन कितनी कम कर पाता है उसी को लेकर के बैठ जाते हैं। 4 कसायों को परस्पर इन सबको गुना करने से 108 आता है। कैसे आता है एक बार करके देख लीजिए, नहीं आता है तो मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूं। अब आगे का सूत्र 9 नंबर। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिभेदः परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिभेदः परम। यहाँ बता रहे अजीव अधिकरण के भेद। पर अर्थात बाद का, हम लोग और भी पहले भी पढ़े थे। परा मतलब जब उत्कृष्ट और जघन्य का होता है ना, तो उत्कृष्ट के लिए परा शब्द यूज होता है और पर अर्थात बाद का। दूसरा अजीब अधिकरण क्रम से 2, 4, 2 और 3 भेद वाले निवर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग रूप है। बाद के अजीब अधिकरण में निर्वर्तना के 2 भेद, निक्षेप के 4 भेद, संयोग के 2 भेद एवं निसर्ग के 3 भेद है। अब आगे का 10 नंबर का। यहाँ आप क्या बताए, ज्ञानावरण दर्शनावरण, इस कर्मों के आश्रय के कारण बता रहे। ये दोनों कर्मों के आश्रय के कारण समान है, इसलिए एक ही सूत्र में बता रहे हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। इसका ज्ञान दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय का बताया। ज्ञान दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और